हमारा छोटा लौंडा पोटा जो एमएलए बोलता मेरे को, बोनाल का जब फंक्शन चलते रहता गवर्नमेंट का, 4 टाइम हारा हुआ एमएलए। अरे हो 4 टाइम मेरे दीवाने, 5 टाइम हारा मैं, 1 टाइम एमपी, 4 टाइम एमएलए, मेरा हक और ईमान से हारा। तुम्हारे वैसा हराम के उठा लेके नहीं, मैं नहीं जीता। मैं खामोश खेल बैठा, कांग्रेस का प्रोग्राम चल रहा, ये नादानी का लौंड पड़ेगा, इन्हें बात करता, गड़बड़ हो जाएंगी, मंदिर में था, हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाएगा, और हमारी कांग्रेस पार्टी ये पूछेंगी अरे भाई वो एमएलए तो पोटा लौंडा था, तू तो एक्सपीरियंस है ना, तेगु तो शाइस्तगी आती ना, तेगु तो डेकोरम फॉलो करना आता ना, तेरा दिमाग कहां गया? तो बोलने का ये है, ये जो बोकस का पैटर्न है, मैनिपुलेशन का पैटर्न है, एमआईएम और बीजेपी सेम है। तो आज हम हमारे मुख्यमंत्री से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक कमेटी डालो, उसमें सीनियरों को डालो, मेरे को जो भी आके आपको समझाना है मैं समझा दूंगा, बोकसोट कैसा पकड़ना, बोकसोट कैसा निकालना, इसके पीछे कौन कौन है, और ये मैनिपुलेशन कैसा होता, इसको कैसा बनाया जाता, और इसको कैसा रोक सकते, हर एक चीज मैं बराबर हमारे मुख्यमंत्री साहब जो भी कमेटी डालेंगे मैं उनको बराबर मेरा ताउन दूंगा, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता का एक ही ख्वाब है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो यह काम करना है। अरे बात करें कि काम नहीं करते, मगर नेक्स्ट चुनाव में हम जीत जा रहे, आके मोतबरी के डायलॉग मारते और चुनाव जीतते, हम क्या समझे पन्ना प्रचारक है, पन्ना प्रचारक की वजह से ये लोग जीतते, ये हिंदुत्व बात करते इसलिए जीतते, ये डिवाइड एंड रूल करते इसलिए जीतते, या लोग इनको पसंद करते इसलिए जीतते। पर बात हमको समझ में आ गई थी पहले से, अरे भाई ये इलेक्शन वोटर लिस्ट को मैनेज करते, यहां पे पूरा मैनिपुलेशन चल रहा, और ये डुप्लीकेट वोटों की बुनियाद के ऊपर ये मामला चल रहा, और जब तक कांग्रेस पार्टी ये बोकस वोटों को और ये मैनिपुलेशन को और ये इलेक्शन फ्रॉड जो भी है, वोटर फ्रॉड, आप ये जब तक इसको नहीं पकड़ेंगे और हर गली गली तक नहीं जाएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता को अवेयरनेस नहीं लाएंगे, बीजेपी को हराना मुश्किल है, एमआईएम को हराना मुश्किल है। एक हफ्ते के अंदर 20,000 वोट नए वोट एनरोल हो गए, ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 है। तो आज जब हम गांधी भवन आए, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी और हैदराबाद लोकसभा, इनके चोर वोट, डुप्लीकेट वोट, डबल वोट, शिफ्टेड वोट, तमाम के प्रूफ लेके आए हम सामने। राहुल गांधी जी 6 महीने से होमवर्क कर रहे हैं, और एक बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूएंसी महादेवपुरा के पूरे प्रूफ सामने रख के हिंदुस्तान में बम फोड़ दिए। हम भी एक जमाने से यह बात बोल रहे हैं, नामपल्ली में हम जो चुनाव हार रहे हैं ये बोकस वोटों की वजह से, असदुद्दीन जो चुनाव जीत रहा बोकस वोटों की वजह से, और एमआईएम पार्टी जहां पर भी चुनाव लड़ती वहां पे बोकस वोट रहते। आज ये रुजू हो गया कि बीजेपी पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, बड़े बड़े बातें करती, ना तो नौकरी देती, ना तो प्राइस पे कंट्रोल रहता, ना सिंदूर ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की हिम्मत रहती। यह पॉलिटिकल पार्टी जो आवाम का काम नहीं करती, जैसी हमारी
हैदराबाद की एक छोटी पार्टी है जो आवाम का काम नहीं करती। हैदराबाद को, नामपल्ली को डस्टबिन बना दिए। तरक्की नाम की नहीं, खाली बलवा बकवा। सेम पार्टी बीजेपी। और हम ये बताना चाहे, आज राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बीजेपी पार्टी इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करी, यस, पहले दिन से यह बात करेक्ट थी कि बीजेपी की बी टीम है एमआईएम, और एमआईएम जैसा फोकस आउट करती वैसा हिंदुस्तान में हर जगह के ऊपर बीजेपी भी करती। जहां पर भी पॉसिबल है, 100 आउट ऑफ 100 नहीं बोल रहा हूं मैं, जहां पर भी पॉसिबल है ये लोग मैनेज करते, मैनिपुलेशन करते। इसको बोलते वोट फ्रॉड। आज जो पूरी हमारी लड़ाई है ये पर्सनल नहीं है, ये सेफ डेमोक्रेसी है, प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, ये है हमारी लड़ाई। तो हम ये बताना चाहे कि सिक्के के दो पहलू हैं। अगर से हेड्स बीजेपी है तो टेल्स एमआईएम है। जिस तरीके से ये ऑपरेट करते, यहां पे जिस तरीके से ये मैनिपुलेट करते, वो भी वैसा मैनिपुलेट करते। मैं आपके चैनलों को बताऊं, एक बिल्ली मर गई तो ट्वीट करते असदुद्दीन। आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा, पूरा अपोजिशन दिख रहा, असदुद्दीन क्यों नहीं दिख रहा?